समन्वय वो एक सिस्टम बना हुआ है, डीएलएमसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग होती है जो प्रत्येक महीने डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में होती है। लेकिन वो मीटिंग अपनी जगह पे, उसमें बहुत सारे इशू रहते हैं, उसमें सिर्फ स्पीडी ट्रायल का इशू नहीं रहता, उसमें तरह तरह के इशूज रहते हैं। तो हम लोग जैसा कि पहले भी किए हैं कि जुडिशियरी के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कई बार हम लोगों ने आयोजित कराया था जिसमें हाई कोर्ट के जजेज भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के लोग आते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, और उससे जो भी रोड ब्लॉक्स रहता है, जो भी इम्पेडिमेंट्स रहता है, उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो उस तरह की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जुडिशियरी के साथ तालमेल और समन्वय बढ़ाया जाएगा, जैसे पूर्व में भी था, और जिला स्तर पे भी पुलिस पदाधिकारी और जुडिशियरी में समन्वय को और क्या इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षार्थ गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिजाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया कि है इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। अनुसंधान को काफी गुणात्मक, अनुसंधान में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास 2013 में सिर्फ पटना में ही एक एफएसएल था। आज के डेट में 3 एफएसएल फंक्शनल, 4 फंक्शनल, राजगीर भी फंक्शनल है, और 9 और रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्मित हो गए हैं। उपकरण के क्रय की प्रक्रिया अभी जारी है, और 1 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रत्येक पुलिस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हो जाएगा, और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम कांडों को जब न्यायालय में ले जाएंगे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कन्विक्शन की संभावना काफी बढ़ेगा। प्रयास करेंगे, जितने हमारे पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं अनुसंधान की समीक्षा करेंगे और केसेस के डिस्पोजल पे बल रहेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस हैं उसमें जो भी गिरफ्तारियां वांछित है उसको एक अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर उनकी गिरफ्तारियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केसेस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है, लेकिन शेष गिरफ्तारियां काफी लंबे समय तक लंबित रह जाती हैं किसी किसी कांड में, तो उन सभी की समीक्षा की जाएगी और उनमें भी हम लोग स्पीडी ट्रायल वगैरह कराएंगे। बिहार के संबंध में नियमों में भी, नियमों को भी आप जानते हैं, जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है, और इसके लिए एक काफी संजीदगी के साथ, काफी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्जाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी जहां तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, वो भी बहुत बड़ा एग्जाम था, कई फेजेस में हुआ था, 4 या 5 फेजेस में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा वो किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें, ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। जी साहब, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है। देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले सीसीएसएमयू हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था, अब सीसीएसएमयू को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन
कुछ राज्यों में से है जहां पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिजाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उसके एसएचओ हैं और साइबर थाने को काफी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है, जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट, जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सब 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ है तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफी संजीदगी के साथ लेगा। तो जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें जो बैकएंड्स पे भी और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस है, वो देखा जाएगा कांडों में कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी या गहन समीक्षा की जाएगी कांडों की। और कांडों की समीक्षा में 9 साल लगभग सीआईडी में रहा हूँ, तो केस की समीक्षा कैसे की जाएगी उसका अनुभव हमें पूर्व से भी प्राप्त है। तो केसेस की समीक्षा वार फुटिंग पे कराएंगे और जो भी आईओ इसमें वांटिंग पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे लापरवाह सुस्त पाए जाएंगे, उनको डिसमिसल की कार्रवाई की जाएगी। भारी संख्या में हम लोग रूथलेसली उनको निकाल देंगे पुलिस से। हमारा मूल अपराध नियंत्रण, हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है, इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नजर रहेगी, काफी पैनी नजर रहेगी। नहीं, वी हैव डन एक्सीलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे, वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर, ये पेपर लीक का, क्योंकि पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है, जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम है, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को बुलंद करने में, स्थापित करने में एक प्रबल भूमिका निभाई है और इसका एक बड़ा संकेत जाता है अपराधियों में। स्पीडी ट्रायल को काफ़ी सख्ती से लागू किया जाएगा। जो भी
वेल डिटेक्टेड केसेस हैं, अच्छे ढंग से उद्भेदित केसेस हैं जिसमें साक्ष्य की प्रचुरता है। उन कांडों को चिन्हित कर उसको स्पीडी ट्रायल के तहत लिया जाएगा, जो भी गंभीर कांड है जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है। अभी आपने देखा होगा कि बीएनएसएस में अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पृथक प्रावधान का समावेश किया गया। पहले था कि हम लोग एक पोस्ट ऑफिस का काम करते थे और ईडी के यहाँ भेजते थे अटैचमेंट के लिए, लेकिन अब जो बीएनएसएस में संशोधन हुआ है उसमें अलग से प्रावधान किया गया है कि पुलिस के पदाधिकारी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे, थाना स्तर पे लागू करेंगे और हर थाना को कम से कम महीने में 1-2 ऐसे मामले चिन्हित करने पड़ेंगे, पता लगाने पड़ेंगे अपराधियों की संपत्ति को, और उसको त्वरित रूप से सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में उसको अटैच करने का पावर पुलिस को है। तो उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। जो नया प्रावधान आया है अभी बीएनएसएस में, जो पहले हम लोग ईडी के माध्यम से कराते थे, अब पुलिस जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 में हमें सख्ती थी, अब बीएनएसएस में उसको और विस्तारित किया गया है और उसमें प्रबलता प्रखरता लाई गई। उसका हम लोग प्रयोग करेंगे भरपूर ढंग से और उसका तुरंत हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके बाद जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, उसके बाद फिर जो एनडीपीएस के अंतर्गत है या लीकर जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उसको भी लिया जाएगा इस दायरे में। और बड़ा आसान है उसको पता करना कि हमारे जितने चार्जशीटेड लोग हैं, जो चाहे प्रोहिबिशन एक्ट में हो, एनडीपीएस एक्ट में हो, उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा। संपत्ति को पता करने के भी तौर तरीके बहुत सारे, अब सिर्फ इंटेलिजेंस पे नहीं लेकिन बहुत सारा डेटाबेस है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ अनुसंधान करना ही हमारा काम नहीं होगा, बल्कि अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे और वो संपत्ति उनकी रहेगी नहीं तो फिर अपराध करेंगे क्यों। इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, निर्बाध रूप से करते हैं, इसलिए उस पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। मनोबल तभी बढ़ेगा जब अपराधी का मनोबल गिरेगा। अपराधी का मनोबल गिरेगा जब अपराधी पर पुलिस भारी पड़ेगी। भारी तब पड़ेगी जब विजिबिलिटी रहेगी, केस का अनुसंधान रिकॉर्ड टाइम में होगा, चार्जशीट समर्पित होगा रिकॉर्ड टाइम में, जो भी टाइम निर्धारित है उसमें, और हम लोग उसको सजा करा करके जेल के अंदर संसीमित करने में सक्षम हो पाएंगे। बिहार की जनता सर क्या अपील करेंगे न्यायाधीश बने? बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है, वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है। हम घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई चीज हम सीज करते हैं तो उसमें जो विटनेस बनता है पुलिस नहीं रहता, पब्लिक रहता है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को हम लोग लेते हैं। हम गवाही लेते हैं, जनता की गवाही लेते हैं कि आपने क्या देखा। जनता फिर जाती है कोर्ट में गवाही देती है। तो एक पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम करती है। पुलिस और पब्लिक का एक जो मिश्रण है वो जब कारगर ढंग से काम करेगी तभी हो सकता है। पुलिस पूरी सख्त है और जनता हॉस्टाइल हो रही है, कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे रही है, तो सजा ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए ये पुलिस की जो अवधारणा है, जैसे इंग्लैंड में भी कहा गया है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। पुलिस को भी जो पावर है वो जनता को भी पावर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही जो आप मुठभेड़ कह रहे हैं वो क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। हम पे क्रिमिनल गोली चलाया, हम भी गोली चलाया, जनता को भी प्राइवेट डिफेंस है। आपको यदि कोई गोली चलाएगा आप भी गोली चला सकते हैं। तो जो भी पावर्स पुलिस को है वो मोटा मोटी उन शक्तियों का प्रयोग जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसको पुलिस को सूचित करना है। हम अरेस्ट करके थाना के हाजत में सीधे ले आते हैं, हमको किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। लेकिन जनता को भी अरेस्ट का पावर है। किसी क्रिमिनल को जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसका नियम है कि आपको पुलिस को सूचित करना है। तो जो भी पुलिस को पावर्स है, हमारे पास हथियार है, आपके पास भी हथियार, आप लाइसेंस है हथियार लेकर के आप हथियार रख सकते हैं। तो जितने प्रावधान पुलिस के लिए किए गए हैं वो जनता के लिए उन सभी प्रावधानों को रखा गया है कानून में। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और अपराधियों के खिलाफ जिहाद छेड़ें। जनता यदि सीधे बैठी रहेगी और सोचेगी पुलिस आकर के गश्ती भी करे, अनुसंधान भी करे, सजा भी दिला दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे,
हम सीजर लिस्ट बनाने के लिए पुलिस जब आती है वहां से भाग जाएंगे, हम सीजर लिस्ट पे हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, हम गवाही नहीं देंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती है। सर एक सवाल सर कि बहुत सारे मामले हम लोग बहुत सारे कांडों में पहले गए हैं, जो हाई कोर्ट में अपील में जो एक्विटल हुआ है उसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले में संवेदनशील मामले थे, उसमें हम लोग पहले गए हैं, तो उसकी समीक्षा होगी। जो भी अभियोजन का जो हायरार्की है उसमें समीक्षा होगी और जब फिट पाया जाएगा तो उसमें हम लोग अपील में जाएंगे, और हम लोग जाते रहे। सर, बिहार में शराबबंदी के बाद जिहाद भर के जिलों आगे पूर्ण नशाबंदी की दिशा में जो स्मैक और हेरोइन वगैरह वगैरह भी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों के अंदर में कई जिलों ने भारी मात्रा में स्मैक वगैरह बरामद किया। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मैक के प्रति, हीरोइन के प्रति हम आंख बंद किए हुए हैं। हम लोग पूरी तरीके से सचेत हैं, चाहे वो दारू हो या जो एनडीपीएस जो स्वापक औषधियां हैं उसके सिलसिले में भी हम लोग सजग, उसको और भी तेज करने की जरूरत है। जो जब पुलिस में जब प्रतिशत बढ़ा है और पुरुष और जैसे पुरुष प्रधान हमारी पुलिस रहती थी, महिलाओं की संख्या बढ़ी है और वो एक ही प्रेमिसेस में रहते हैं, तो मतलब संभावना है कि वहाँ पे जेंडर, जब दोनों ही जेंडर रहेंगे तो कुछ न कुछ शिकायतें आएगी। तो उसके लिए हमारी यहाँ व्यवस्था है, हर ऑफिस के अंदर जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है वहाँ पे वर्क प्लेस पर, तो उसके अंदर वो कमेटी बनी हुई है और रिपोर्ट करने के बाद इस पर कार्रवाई होती है। चलिए थैंक यू सो मच।